हर हर महादेव। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक्सपोज वीडियो के हमारे जो महाभारत और रामायण आदि ग्रंथ हैं उनके साथ जो छेड़खानी की गई है आर्य समाज नाम के तंत्र के द्वारा। और जैसे कि आर्य समाज नाम का तंत्र जो है वो गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानता है। आर्य समाज नाम का तंत्र जो है वो वेदों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता रहता है टाइम टू टाइम। और आर्य समाज का नाम का जो तंत्र है वो ये कहता है कि जो वेद हैं वो उनकी जागीर है। वो वेदों को अपनी जागीर समझ के बैठ गया है। और वेदों की जो महिमा है जो सदियों से परंपरागत आचार्यों के द्वारा जो है स्थापित की गई थी दोस्तों, उस परंपरा को ये आर्य समाज नाम का तंत्र नहीं मानता है। और वो ये कहता है कि भैया हमने ही वेदों की महिमा की है, हमसे पहले कभी किसी ने वेदों की महिमा नहीं की है। और इनकी जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें भी बहुत सारे संस्करण ये निकालते रहते हैं, उस पर भी अब एक वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है कि आर्य समाज के द्वारा जो भगवत गीता बनाई गई है और महाभारत जो इन्होंने बनाई है और जो मूल महाभारत है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, आप कैसे ये पता कर सकते हो कि जो आर्य समाज नाम की तंत्र है उसके द्वारा जो कौन सी महाभारत जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। और महाभारत का संस्करण आर्य समाज के द्वारा जो संस्करण है और जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो संस्करण है मूल संस्करण, उसमें क्या डिफरेंसेस है और इन्होंने क्या लॉजिक दिए गए हैं उस नए महाभारत को बनाने के लिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोगों का भी मानना है कि आर्य समाज नाम का जो तंत्र है वो विदेशी विचारधारा से प्रेरित था। और उनका ये मानना था कि जैसे ईसाइयत में और जैसे इस्लाम में निराकार की पूजा की जाती है, निराकार को ही मान्य माना जाता है, वैसे ही सनातन धर्म में भी हम सिर्फ निराकार को ही मान्य जो है वो बताएंगे। अब कुछ आर्य समाजी जो हैं वो जो कि डाई हार्ड आर्य समाजी हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम ऐसे चीजों को यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो परंपरा है, आर्य समाज परंपरा को मानता नहीं है। जिस विचारधारा से आर्य समाज ने जो है वो वेदों को लिया है और जिस परंपरा से उन्होंने वो ग्रंथ उठाए हैं उस परंपरा को नहीं माना, तो मतलब आपने ये कैसे माना जाएगा कि आप मूल ज्ञान जो है उसको भी मानते हो। आज जो वीडियो है दोस्तों वो है महाभारत जो आर्य समाज के द्वारा बनाई गई है। तो वीडियो मैं शुरू करता हूं और इनको इनकी जो लिखी हुई महाभारत है उससे मैं आपको ऐसे अंश दिखाता हूं जो अंश देखकर आप अभी अचंभित हो जाओगे कि ऐसा भी कुछ है। तो दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है आर्य समाज के द्वारा बनाई गई महाभारत। और इसका जो आप देख सकते हो यहाँ पर महाभारतम कुछ इन्होंने लिखा हुआ है और लिखा हुआ है स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। और ये इनका फोटो है। देखिए, श्री कृष्ण के पीछे इन्होंने दिव्या एक गोला भी बनाया हुआ है, लेकिन ये श्री कृष्ण को जो है वो ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं, श्री कृष्ण को ये मनुष्य मानते हैं। दूसरे पेज पर जैसे हम चलते हैं तो दोस्तों वो उस शख्स की फोटो आपके सामने आ जाएगी जो माना जाता है कि ये इसके अनुवादक हैं, संपादक हैं, टिप्पणी करता है। अब ये स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती किस गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं ये भी आपको पूछना है। अब इनका जन्म जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ, ये 20 जनवरी 1931 को। तो आनंद सरस्वती के एक फॉलोअर माने जा रहे हैं। इनके बारे में ये पूरा पढ़ सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये जब भी आप कभी इस महाभारत को लेने जाएं तो आपको ये पता रहेगा कि भैया आर्य समाज के द्वारा बनाई गई जो महाभारत है जो इन्होंने संक्षिप्त बनाई है, ठीक है, शॉर्ट में। और इसमें सिर्फ अब अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की मैं आपको दिखाऊं महाभारत, तो उसका भी मैं आपको चित्र दिखा देता हूं जो कि आपको देखना जरूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि गीता प्रेस गोरखपुर की जो है वो 6 वॉल्यूम में गीता प्रेस गोरखपुर की जो महाभारत है। तो तीसरा खंड है महाभारत का जिसमें कि भगवत गीता का उल्लेख है। और ये जो तीसरा खंड है ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत। और श्री वेद व्यास जी द्वारा जो लिखी गई महाभारत है ये संस्करण गीता प्रेस से छपा हुआ है। तो इसमें भी हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो आर्य समाज के द्वारा बनाई गई महाभारत है और जो गीता प्रेस के द्वारा बनाई गई महाभारत है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले कि इनकी जो इसमें जो भगवत गीता के प्रकरण आते हैं और इन्होंने बहुत यहाँ पर चीजें लिखी हैं, आगे भी इनको आप भूमिका में जाके पढ़ सकते हो। और ये आरोप ये लगाते हैं, क्या ये लिखते हैं कि इन्होंने क्यों ये सब बदला है। तो इनका मानना है कि महाभारत में बहुत सारी मिलावटें हुई, ये इनका कहना है। जो आर्य समाज का तंत्र है उसका ये कहना है कि महाभारत में बहुत सारी मिलावट हुई, इस वजह से इन्होंने उसमें चेंजेस किए। तो जैसा कि यहाँ इस प्रकार सीती और सौनक आदि ऋषियों के मध्य जो संवाद हुए उनमें वैशंपायन के ग्रंथ भी कलेवर वृद्धि अवश्य हुई होगी। इतना ही नहीं, समय समय पर इतने अन्य लोग भी वृद्धि करते रहे, ये कह रहे हैं ऐसे करते रहे। हालांकि इस बात का कोई भी प्रमाण आर्य समाज के पास नहीं है, मैंने हर जगह से चेक किया है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। बस इन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश जो है उसमें ये बातें लिखी हुई हैं तो इसलिए ये भी इस चीज को मान रहे हैं। तो ये कह रहे हैं व्यास जी ने 4,400 और उनके शिष्यों ने 5,600 श्लोक युक्त अर्थात सब 10 सहस्त्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था।
वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 20 सहस्त्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में 25 और अब मेरी आधी उम्र में 30-70 श्लोक युक्त महाभारत की पुस्तक मिलती है, जो ऐसे ही बढ़ता चला जो महाभारत का पुस्तक उस ऊंट का बोझ हो जाएगा। तो ये इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में एकादश समोल्लास में ऐसी चीज लिखी है कि भैया वो बढ़ता चला जो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझ हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि महाभारत की पुस्तक में बहुत सारे श्लोक बढ़ रहे हैं जो एक ऊंट का बोझा हो जाएगा। ये कह रहे हैं ऊंट का बोझा हो जाएगा। अब पता नहीं इनको महाभारत की किताब उठाने के लिए किसने कहा था कि भाई 6 वॉल्यूम है तो फिर आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रंथ तो ग्रंथ है। जब भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर वेद व्यास जी ने इसको ऐसा लिखा ताकि उसमें धर्म की बात भी आ जाए और एक पूरा जो वेदों का ज्ञान है वो भी उसमें आ जाए, लेकिन उसको ये कहते हैं कि ऊंट का बोझा हो गया इनके लिए। उसके बाद ये अंग्रेजी में कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, द प्रेजेंट महाभारत इज करप्ट एंड enlarged edition of ancient Mahabharata. This ancient work has been diluted from a time to time with all sort of addition and has grown in proportion on that account. तो ये कहाँ कौन लिख रहा है? कह रहा है यास्क निरुक्त वॉल्यूम 1 एडिटेड बाय पीके राजवड़े MA। इन्होंने MA किया है तो उन्होंने ये लिखा हुआ है यास्क के वॉल्यूम में एडिट किया हुआ है बीके ने। अब बीके को ये अथॉरिटी किसने दी है ये टिप्पणी करने की? ये कोई नहीं जानता है। इंट्रोडक्शन और ये LIX अर्थात वर्तमान महाभारत प्राचीन महाभारत का विकृत और परिवर्तनीय संस्करण है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि ये वर्तमान महाभारत प्राचीन महाभारत का विकृत परिवर्तित संस्करण है। अब जब भी आप किसी चीज पे आरोप लगाते हो कि ये परिवर्तित है तो आपके पास जो मूल है वो भी होना चाहिए। तो क्या आर्य समाज के पास, मेरा ये प्रश्न है आज सभी आर्य समाजियों से, क्या आर्य समाज के पास जो मूल संस्करण है, जो ये इनके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग तो जो आज का महाभारत है वही मूल संस्करण है? क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर से हमने पूछा और गीता प्रेस गोरखपुर का ये कहना है कि जो आज का उनका जो संस्करण है जिसको के महाभारत के नाम से जो है आप गीता प्रेस में देख सकते हैं, तो गीता प्रेस का ये कहना है कि जो उनका संस्करण है, जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूं, जो कि ये वाला संस्करण है, तृतीय खंड है और इसमें ये गीता प्रेस गोरखपुर का है। तो गीता प्रेस से हमने पूछा तो वो ये कहते हैं कि भैया ये वाला जो संस्करण है ये बेसिकली उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों के आधार पर बनाया है, जो परंपरागत आचार्यों से और हर जगह से प्रमाणित। तो प्राचीन पांडुलिपियों पर आधारित गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत को मूल संस्कृत श्लोकों के साथ व्याख्यासित प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा। यह व्यापक रूप से जो है वो स्वीकृत पाठों पर आधारित है और ये गुरु शिष्य परंपरा के से उत्तीर्ण आचार्यों द्वारा भी प्रमाणित है। और शुद्ध शब्द शुद्धता, गीता प्रेस जो शब्द शुद्धता है इसकी, जो गीता प्रेस का महाभारत है उसमें गीता प्रेस शुद्ध संस्कृत पाठ और पारंपरिक व्याख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। तो जब भी गीता प्रेस की आप बात करते हो तो वो क्या करता है? पारंपरिक व्याख्याओं को लेता है, वो मनमुखी वहां पर चीजें नहीं होती हैं। लेकिन अगर इनका जो संस्करण है जो आप देख सकते हो, इनके ऊपर कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है, इन्होंने इसके संपादक जो है बस ये जगदीश्वरन सरस्वती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो गीता प्रेस गोरखपुर है उसका जो महाभारत है वो परंपरागत आचार्यों से प्रमाणित है। हिंदू धर्म ग्रंथों का एक प्रमाणिक संस्करण जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन आर्य समाज की बात की जाए तो आर्य समाज जो है वो महाभारत का वेदों की वो कहता है वेद सर्वोच्च है, और फिर उसका जो जैसे उनको लगता है कि ये वाला उनकी जो सोच बनी हुई है वेदों के प्रति निराकार वाली, उसी सोच के अकॉर्डिंग वो सोचते हैं और उन्हें लगता है कि यार ये चीज में कहीं पर अगर कोई अवतार की बात आ गई या ये बात आ गई कि ईश्वर अवतार लेता तो उस चीज को वो हटा देते हैं। जैसे इन्होंने श्री कृष्ण को अवतार माना ही नहीं, और वो जो आज का जो मैं अभी दिखाने वाला हूं इनकी महाभारत से, वो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है कि जो मूल महाभारत है उसमें छेड़खानी की। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक कोई इंस्टीट्यूट है, मान लो IAS का इंस्टीट्यूट है और आप IAS पढ़ रहे हो, तो जब भी आप IAS इंस्टीट्यूट से कोई किताब लेते हो, अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो उसकी भी अथॉरिटी किसके पास होती है? IAS इंस्टीट्यूट के पास। तो अगर किसी शब्द की त्रुटि हो गई या कुछ व्याख्या की त्रुटि हो गई, मूल ज्ञान तो नहीं बदलता, सनातन का जो मूल ज्ञान है वो बदल नहीं सकता है, वो बात स्वतः सिद्ध है। लेकिन कई बार व्याख्या में थोड़ी चीजें हो जाती हैं तो उसको भी कौन चेंज करता है? IAS इंस्टीट्यूट ही करता है। अगर हम जो अभी की शिक्षा पद्धति की बात की जाए, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब भी कभी संशोधन करना होता तो वो प्रमाणित इंस्टीट्यूट ही करता है। वैसे ही सनातन धर्म की तो किताबों में अगर संशोधन करना है तो वो भी प्रमाणिक आचार्य ही करेंगे। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताबें हैं
इसीलिए ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वन पर्व है, फिर विराट पर्व है, और इन्होंने क्या किया, संक्षिप्त कर दिया है। आप देखोगे तो जो हर चीज को डिटेल में महाभारत में एक्सप्लेन किया गया उसको इन्होंने संक्षिप्त कर दिया है। और यहाँ पर आप देखोगे भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में आप यहाँ पर देखोगे तो हमें भगवत गीता का एक मिलता है, क्योंकि हम सबको पता है कि भगवत गीता जो है वो मूल महाभारत का पार्ट है, श्री कृष्ण द्वारा गीता उपदेश। अब आप देखिएगा ये 518 नंबर जो पेज है उसके ऊपर इन्होंने बोला है कि इन्होंने यहाँ पर भगवत गीता के बारे में लिखा है। तो अब हम सीधा चलते हैं 518 नंबर पेज पे, और ये कोशिश करेंगे कि भैया 518 नंबर पेज के ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं वो हम आपको बताएं कि क्या लिखा हुआ है 518 नंबर पेज। तो दोस्तों मित्रों, भाइयों और बहनों, आप देख पा रहे होंगे ये तृतीयोध्याय श्री कृष्ण द्वारा गीता उपदेश। अब आप पर ये थोड़ा मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूं कि यहाँ से इनकी भगवत गीता स्टार्ट हो जाती है। अब हम गिनना शुरू करेंगे कि कितने भगवत गीता के श्लोक इनकी महाभारत में है। आप यहाँ से देख सकते हो, इनको आप मैच भी कर सकते हो मूल उससे। तो पहला श्लोक जो है वो यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युत्सवा माम का पांडव शरेवा किम करोता संजहा। तो हमने भी जो महाभारत पढ़ी है तो हमें सबको याद ही होगा कि भैया हम जब पढ़ते हैं तो पहला श्लोक यही है। अब मैं आपको गिन के बताता हूँ कि इनकी महाभारत में कितने श्लोक हैं। तो यहाँ पर जैसे ये एक श्लोक हो गया, ठीक है, पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पढ़ आप सकते हो यहाँ पर, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो इस चीज को। और फिर उसके बाद ये दूसरा श्लोक हो गया, फिर ये तीसरा, फिर यहाँ पर ये चौथा, और फिर ये पांचवा, इन्होंने लिखा भी है, नंबर भी लिखा है, छठा, फिर ये सातवां, फिर ये आठवां, ये नौवां, ये 10, ये 11, फिर ये 12, ये 13, और ये 14, ये 15, 16, और अगले पेज पे चलते हैं, 16, फिर ये 17, ये 18, ये वाला, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 26, 27, उसके बाद ये 28, ये 29, ये 30, उसके बाद ये 31, उसके बाद अर्जुन उवाच, ये 32, ये 33, ये 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, और फिर 41, 42, 43, 44, 45, ये 46, 47, 48, 49, 50, और ये 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, ये 60 के आसपास हो गया बेसिकली। ये 60, 50 तो यही हो गए थे, ओके। 60, 61, 62, ये 63, ये 64, 65, 66, 67, 68, 69, और ये 70। तो यहाँ पर इनकी जो है वो भगवत गीता खत्म हो जाती है। और मुझे कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। देखिए 60 श्लोकों पे इनकी भगवत गीता खत्म हो जाती है। 69th श्लोक में क्या अर्जुन को सब समझ में आ जाता है, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा भ्रांति दूर हो गई है, मुझे क्षत्र धर्म का स्मरण हो गया है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब अर्जुन को सिर्फ 70 श्लोकों में ही समझ में आ गया है। और ये इनकी 70 श्लोकों की भगवद गीता इति ही भगवद गीता। तो बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। 69 पे ही अर्जुन को समझ में आ जाता है, 70 में फिर संजय उवाच आ जाता है। तो ये है इनकी क्या है, चालबाजी। क्यों भाई, 70 श्लोकों की भगवत गीता आपने किस आधार पर जो है वो ली। अच्छा, अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या यदा यदा ही धर्मस्य वाला आता है। तभी तो मैं कई बार आर्य समाजियों से पूछता था, तो वो बस नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यत्यापो न शोष्यति मारुता, ये तो आता है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना केंद्रित करना चाहूंगा। आर्य समाज वाले ये कहते हैं कि भैया ईश्वर अगर शरीर में आ जाएगा तो वो नाशवान हो जाएगा। अब इन्हीं की जो महाभारत है उससे ही इनका खंडन किया जाएगा, ठीक है। सबको पता है जो मूल महाभारत है उसमें जो 700 के आसपास जो है भगवत गीता के श्लोक माने जाते हैं, लेकिन आर्य समाज द्वारा बनाई गई भगवत गीता में 70 मान लेते हैं, कोई नहीं 70 श्लोक माने गए। तो आप खुद ही देखिए कि इन लोगों ने कितना वो किया है। अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए आर्य समाजियों, आप ये कहते हो कि ईश्वर अगर शरीर में आ जाएगा तो वह नाशवान हो जाएगा। अब आपकी ही भगवत गीता क्योंकि आपने बनाई है तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये लिखा है कि जिसने इस सारे संसार का विस्तार निर्माण किया, जिसने संपूर्ण जगत व्यापक है, तो उस परमेश्वर को नाश रहित जान, इस अविनाशी का विनाश करने में किसी में समर्थ नहीं। अब जो अगला है वो नष्ट ना होने वाला अप्रेम्य इंद्रियों के ज्ञान से पूरे नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, ठीक है। शरीर नाशवान कहे गए हैं, कोई बात नहीं, शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। अतः ये अर्जुन तू खड़ा हो और जा और युद्ध। अब आर्य समाजियों से प्रश्न ये है कि मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का शरीर नाशवान है, मनुष्य की आत्मा अजर अमर है। अगर मनुष्य की आत्मा अजर अमर है तो परमात्मा जब शरीर धारण करता है तो उसकी जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो कैसे
सीमित हो जाता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यत्यापो न शोषयति मारुत। उस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, पानी उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। तो इसलिए जो है आज आत्मा जो है वो अजर अमर है। आत्मा अगर अजर अमर है मनुष्य की, तो जब ईश्वर जब अवतार लेकर आते हैं तो वो एक दिव्य शरीर धारण करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने ही वेद ज्ञान आदि में दिया, ठीक है, वेद आदि में जो ईश्वर है उन्होंने ही वेद ज्ञान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने ये वेद ज्ञान 4 देवताओं को दिया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगीरा, है ना। आप उनको ऋषि बोलते हो, जबकि वो ऋषि नहीं है, वो देवता है। तो देवताओं को दिया, उन देवताओं के थ्रू ही वो ज्ञान सप्तऋषियों को मिला, वही सप्तऋषियों से वो ज्ञान होता हुआ आज गुरु शिष्य परंपरा से हम तक आया है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत बड़े ही हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में वो गुरु शिष्य परंपरा आज भी जो है वो मौजूद है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी उस परंपरा का जिक्र किया है, लेकिन आर्य समाजियों ने उस परंपरा वाले जो श्लोक हैं उनको हटा दिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो गीता प्रेस की महाभारत है, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर जो भगवद गीता का जिक्र है, और यहाँ पर इसमें लगभग 2300 पेज है, मतलब 2300 पेजों की है, 2343 पेज हैं इस। दोस्तों, ये भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व में ही जब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर हाईलाइटेड में दिख रहा होगा श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, क्योंकि सबको पता है भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। तो ऐसे करके नवमो अध्याय करते करते यहाँ पर सप्तमो 10, ये 17वां अध्याय हो गया, और इसके नीचे 18वां अध्याय हो गया। तो यानी कि यहाँ पर पूरे एक एक अध्याय रूप में वर्णित है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको ये यहाँ पर, मैं इसको PDF आपको नीचे भी लगा दूंगा, तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी सबसे पहला वाला जो क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युत्सवः मामका पांडव शरीभा किम कुर्वतः संजयः। तो यहाँ पर आप बड़े उससे देख सकते हो कि यहाँ पर प्रॉपर श्लोक दिए गए हैं। ऐसा नहीं है 70 श्लोकों में खत्म नहीं की गई है ये वाली महाभारत। तो जो हमने ऊपर ये पढ़ा, इसका जो शुरू में ही विषय सूची है, उस विषय सूची में ही हम दोबारा से आ जाते हैं और सीधा चलते हैं चौथे अध्याय के ऊपर, क्योंकि चतुर्थ अध्याय यहाँ पर जहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्पत मनु से कहा था, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। तो ऐसे करके ये जो श्लोक हैं वो किसने काट दिए हैं? आर्य समाजियों ने। आर्य समाजियों ने इन श्लोकों को काट दिया है। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि वह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब ये बात हो गई दयानंद सरस्वती जी की 1875 की। ये 1875 में 1875 के आसपास इनको ये एहसास हुआ कि जो महाभारत है वो मिलावटी है, और उनमें जो भगवत गीता है जिसके 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों में से जो 70 श्लोक हैं वही मान्य है, और लगभग 630 श्लोक जो है वो मिलावटी है। ये कैसे निर्णय किया आर्य समाज ने? आर्य समाज से आज का दूसरा प्रश्न है कि आर्य समाज ने ये कैसे निर्णय लिया कि 630 श्लोक जो थे वो मिलावटी थे। जबकि मैं आपको दिखाता हूं भगवत गीता का जो शांकर भाष्य है, यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से 2500 साल पहले जो है वो भगवत गीता का भाष्य किया था संस्कृत भाषा। ओके, अच्छा, मैं ये 2500 साल कैसे बोल पा रहा हूं? इसके लिए हमारे पास प्रमाण है। प्रमाण कहां पे है? गोवर्धन मठपुरी की वेबसाइट है, वहां पर बड़ा साफ ही लिखा हुआ है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य से जो परंपरा आज तक चल रही है, तो आज जो परम पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी हैं वो वहां के 145वें शंकराचार्य, तो आदि गुरु शंकराचार्य से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। तो आर्य समाजियों से तीसरा प्रश्न यह है कि आपकी गुरु शिष्य परंपरा कहां पर है? तो जो शांकर भाष्य है, शंकराचार्य ने आज से 2500 साल पहले भगवत गीता का जब अनुवाद किया तो उन्होंने 700 श्लोकों का ही अनुवाद किया है, और उनका जो भाष्य है वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको वो भी मिल जाएगा, मैं उसको भी संलग्न कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप शंकर भाष्य को पढ़ सकते हो। हालांकि ये हिंदी में अनुवाद किया गया है, लेकिन उन्होंने जो मूल संस्कृत में इसका अनुवाद किया है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो उसमें कोई काट छाट नहीं है, वो ओरिजिनल है। तो आर्य समाज ने ये किस आधार पर जो है वो इस चीज का निर्णय लिया? क्योंकि देखो 2500 साल से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। आज से आप देखो सिकंदर भारत कब आया था? लगभग 2000 या 200 BC के आसपास आया था। तो अब उससे भी पहले शंकराचार्य की परंपरा थी। उस शंकराचार्य परंपरा में जो आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से 2500 साल पहले जब भगवत गीता का भाष्य किया तब तो 700 श्लोक थे। तो भैया आपने कैसे माना कि भगवत गीता में और महाभारत में मिलावट हो गई है? उसका क्या प्रमाण आपके पास है? खाली
एक सिद्धांत के ऊपर आपने किया है ये चीज कि भैया निराकार है ईश्वर बस, और श्री कृष्ण है मनुष्य है बस, इस आधार पर आपने मनमुखी अनुवाद किया है। तो मैं आपको वो दिखा, तो ये आपको आर्काइव पे श्रीमद् भगवत गीता आदि शांकर भाष्या, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और ये भी गीता प्रेस गोरखपुर का ही है, आप इस बुक को गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवा सकते हो, और इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आदि शंकराचार्य। और आपको एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर ये गोवर्धन मठ पुरी की वेबसाइट है। इसमें जब भी आप जाओगे होम पेज पे, होम के बगल में अबाउट है, तो ये हमारे परम पूज्य माननीय पुरी के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी, जो कि प्रमाणित आचार्य हैं, और इनके गुरु शिष्य परंपरा का यहाँ पर आप देखिएगे आदि शंकराचार्य सक्सेसर। तो आप जब भी इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, ये वेबसाइट में यहाँ पर पूरी वंशावली दी गई है। क्या दी गई है? गुरु शिष्य परंपरा की वंशावली। तो सबसे आदि गुरु शंकराचार्य के बाद जो पहले उनके शिष्य थे, जो गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य थे, वो थे पद्मपाद, ठीक है। और इनका जो काल यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2617। अब ये 2617 क्या है? ये गत कली, क्या कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत जब हुई तो उसके बाद जब 2617 साल बीत गए थे कलयुग को, तो जाकर जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए थे 507 बीसी में, 507 या 509 बीसी में आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए हैं। और उसके बाद उनके जो शिष्य बने, जो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा रहा हूं, जो कि कलयुग स्टार्ट होने के 2617 वर्ष में थे। उसके बाद ये चलते चलते इनका पूरा सन दिया गया है, कौन कितने वर्ष क्या है, पूरी वंशावली दी गई है, और लगभग 145वें 145 एक रिकॉर्ड आज अवेलेबल है। लेकिन अब क्या होता है, आर्य समाज के लोग छुपाते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनंत श्री निश्चलानंदा सरस्वती। तो ये कलयुग शुरू हुए आज 2025 में या 1992 का ये रिकॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पर सन भी दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर सन भी दिया हुआ है। तो यानी कि 1992 में वो बने थे, 1992 में शंकराचार्य बने थे वो। इस सन में 5093 वर्ष बीत चुके थे कलयुग को बीते हुए, तब वो जो है वो गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य बने थे सन 1992 में। पूरा रिकॉर्ड है भाई, पूरा रिकॉर्ड। और ये प्रमाणित और सबको पता है, आदि गुरु शंकराचार्य, उनके गुरु ऐसे करते करते फिर वशिष्ठ से, फिर भाई बोलते हैं वशिष्ठ सप्तऋषि थे, तो वशिष्ठ से पहले वो ज्ञान वशिष्ठ को किससे मिला? वो मिला 4 देवताओं से, जिनको अग्नि, वायु, आदित्य और अंगीरा बोला जाता है। अंगीरा जल को बोलते हैं, आदित्य सूरज को बोलते हैं, और उसी को जो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है। तो जैसे कि मैंने आपको ये भगवत गीता दिखाई है, जो कि शांकर भाष्य है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी पूरे 18 अध्यायों का ही, ये 512 पेजेस की भगवत गीता है, जो कि प्रमाणित है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी चीज स्किप नहीं की है, और ये संस्कृत में जो उन्होंने अनुवाद किए हैं वो भी हैं, और साथ में हिंदी में भी आज की जो लौकिक हिंदी है उसमें भी इसका अनुवाद है। तो हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब मैंने ये चीज आपको आज के वीडियो में एक्सपोज था ये कि आर्य समाज के लोगों ने 70 भी नहीं 69 श्लोकों की भगवत गीता बनाई है। नकली भगवत गीता है ये, आप इस भगवत गीता को बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूं कि भैया बहुत बड़ा झोल किया गया है, अपना मनमुखी अनुवाद करने में आर्य समाज पीछे नहीं रहा है। ये इनकी महाभारत है, ऐसा पेज होगा, और ऐसे ये दाढ़ी वाले सरस्वती जी होंगे। तो जब भी आपको ऐसे दिखें, ये रामायण में भी ऐसा ही इन्होंने फोटो छापा हुआ है, तो जब भी आपको ऐसे कोई दिखें तो समझो ये प्रमाणिक नहीं है, ऑथराइज नहीं है। दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य है आप सभी लोगों को जागरूक करना अपने चैनल के माध्यम से। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हमारे आचार्यों ने बताया है, वो ईश्वर कुछ भी कर सकता है, जिसने पूरे ब्रह्मांड बना दिए। क्या वो मनुष्य का जो शरीर है, जो उस रूप में नहीं आ सकता है, वो दिव्य शरीर में आएगा। जैसे बिजली आपके फोन को चार्ज करती है, तो जब आपका फोन फुल चार्ज हो जाता है तो जो बाहर बिजली है वो खत्म नहीं होती। वैसे ही ईश्वर जब अपनी शक्ति से आते हैं, दिव्य शरीर धारण करते हैं, तो वो परमात्मा ही तत्व उसमें होता है। जैसे मनुष्य के अंदर आत्मा तत्व है, जब मनुष्य का आत्मा तत्व अजर अमर है, तो फिर ईश्वर का जो परमात्मा तत्व जब शरीर में आ जाता है तो वो सीमित नहीं हो सकता। आर्य समाज जी जब भी कुतर्क करें तो आप उनको ऐसे बोल सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ऐसे ही एक्सपोज आगे भी आते रहेंगे, बहुत सारा मेरे पास इनका मटेरियल है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए और सत्य की खोज में चलिए, प्रमाणिक आचार्यों की खोज में रहिए, अनऑथराइज गुरुओं से बच के रहिए। आजकल के जो ये नकली गुरु बने हुए हैं और नकली संगठन बनाकर आर्य समाज नाम के तंत्र, जैसे रामपाल वाले हैं, इस्कॉन वाले हैं, ये कोई भी प्रमाणिक नहीं है। रामपालियों की भी पोल खुलेगी, ऐसा नहीं है कि रामपालियों की पोल नहीं खुलेगी। आज अगर हम हमारे समाज के अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो ये इन सबका सिद्धांत एक ही है, इन सबका सिद्धांत एक ही है। इस्लाम वाले भी अवतार नहीं मानते, ईसाई वाले भी अवतार नहीं मानते। रामपाल वाले जो है कबीर को ईश्वर स्थापित करते हैं, जबकि कबीर जो है खुद राम के भक्त थे। और इस्कॉन वाले जो है वो कृष्ण को तो सुप्रीम मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कृष्ण और अल्लाह तो एक है, लेकिन कृष्ण और शिव एक नहीं है। इसलिए इस्कॉन वालों की भी पोल खोलेंगे हम
और बहुत बड़ा मिशन है दोस्तों। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, चैनल से जुड़िए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, हर हर महादेव।